गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत सारी बेसिक चीज़ें जिनकी हम समरी आज रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मीन वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज एंड ईएमएफ। ये आया था 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। और हमने पढ़ा था IRMS, जो पढ़ा था वो था I0 अपॉन √2। तो इसी तरह से EMF वोल्टेज को भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू। और VRMS हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V0 पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली 6 तरह के सर्किट्स के बारे में। सबसे पहला सर्किट होगा हमारा, पहला सर्किट आपका कहलाएगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट हो। दैट सर्किट विल बी कॉल्ड एज योर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट को हम लोग बनाएंगे कैसे? जैसे मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। और AC सोर्स को दिखाने का तरीका ये है, और यहाँ पे ये है। और AC सोर्स आपका क्या होगा? वोल्टेज होगा, जो कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। एक चीज़ हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं कि हमें वोल्टेज को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। V इज इक्वल्स टू होता है V0 साइन ओमेगा टी, और अब I बराबर क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, इतनी बात हमें समझनी है। तो एक बात सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, एक चीज़ होता है लीडिंग और एक चीज़ होता है लैगिंग। लीडिंग का मतलब होता है आगे चलना, जो कि आप कॉमन इंग्लिश में समझते हो। लीडिंग मतलब लीड करना, मतलब क्या? आगे चलना। और लैग करना मतलब लैगिंग मतलब पीछे चलना। ठीक है। तो इसमें करंट और वोल्टेज क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। करंट एंड voltages are in same phase। मतलब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपका क्या है? ओमेगा टी है, और ये आपका मान लो ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, और ये आपका वोल्टेज है। तो जहाँ से आपका वोल्टेज ले लो या करंट ले लो, ये मान लो आपका वोल्टेज है, इसी के साथ ही शुरू होगा आपका करंट। भले ही इनकी पीक वैल्यूज़ अलग अलग हों, लेकिन इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। तो ये आपका वोल्टेज है और ये आपका क्या है? करंट है। इनके बीच में कोई हमें फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? I0 साइन ओमेगा टी। इनका बेसिकली वोल्टेज का फेज़ क्या है? ओमेगा टी, और I का फेज़ क्या है? ओमेगा टी। तो मतलब दोनों ही ओमेगा टी पे हैं, तो मतलब क्या है? दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है, ये आपका क्या है? ये है V0 है, ये V है, और ये आपका I है, और दोनों ही बेस वाली एक्सिस से कितना है? ओमेगा टी फेस पे, और आपस का फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा? इनका 0 हो जाएगा इफ़ दे आर लाइंग ऑन द सेम एक्सिस। इतना है। ओके। अब यहाँ पे हमें करंट निकालना होगा, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई R। अब V की वैल्यू क्या होगी? V0 साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय R। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसे नोट करें आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें क्या होगा? सर्किट में हमारे क्या होगा? वोल्टेज इनपुट एज इट इज V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? VR इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला है बेसिक। ठीक। और इसका इंडक्टेंस क्या है?
एल है। इसमें हम ज़रा जी थोड़ा सा जानेंगे ग्राफ से इसको। पहली बात तो ये कि यहाँ पे करंट आई, इसको करंट कहते हैं हम लोग, यहाँ पे लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस। करंट वोल्टेज से π/2 रेडियंस पीछे चलता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज करंट से π/2 रेडियंस आगे चलता है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ये आपका करंट एक्सिस करंट वाला है, ये आपका वोल्टेज है, ठीक। और इसको अगर हम समझें कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा, ये होगा I टाइम्स एक्सएल। याद रखिएगा इंडक्टेंस जो है बेसिकली वो एक तरह से डायरेक्टली खुद उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। उसकी वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू इज़ नॉट द रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये एग्जैक्टली खुद रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जो एक तरह से ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो वोल्टेज ड्रॉप कराता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो बेसिकली एक्सेल होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो जो कि आपका एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ये ओमेगा को लिख सकते हो 2πf_L, ठीक है। इतना आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब इसको अगर हम इस तरह से समझें तो हमारा करंट कहाँ है, पीछे जा रहा है I, और हमारा वोल्टेज इससे कितना आगे है, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें करंट का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी लाइक I = I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे करंट के इक्वेशन में हमारा ये जो फेज़ है वो कितना है, π/2 रेडियंस पीछे है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए फिलहाल आप। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई हैं। ये पॉइंट है आपका I0 का, मतलब ये I वाला ग्राफ है, और ये है आपका, ये पॉइंट है आपका V0 का, जो कि आपका ये V वाला ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है करंट लैग कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। अच्छा देखिए, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हमने क्या पढ़ा, करंट से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, और रेजिस्टेंस क्या है, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो IR, अगर रेजिस्टेंस है तो IR, और अगर इंडक्टेंस है मान लीजिए सर्किट में केवल, तो इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस, क्या रेजिस्टेंस ऑफर करता है, XL के बराबर, डायरेक्टली L के बराबर नहीं, ठीक है। इसे आप लोग जल्दी से नोट करें। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा तीसरे टाइप का सर्किट। इसमें ये चीज़ तो याद हो गई ना भाई कि इंडक्टिव सर्किट में हमारा करंट पीछे चलता है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज आगे चलेगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, याद रखिएगा। अच्छा जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C, और वोल्टेज इनपुट एज इट इज़ हमेशा सब सर्किट में सेम रहेगा, V = V0 sin ओमेगा t। ओके, यहाँ पे क्या होगा, करंट लीड कर जाएगा, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय
π/2 रेडियंस। अगर करंट लीड कर रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज लैग कर रहा होगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I = I0 sin ωt प्लस π/2। देख लीजिए, इनिशियल फेज था उससे π/2 आगे चल रहा है। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें इसको तो ये मान लीजिए आपका क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ से 90 डिग्री फेज पे वोल्टेज तो ऑलरेडी ωt पे है ही है, तो यहाँ से 90 डिग्री पे क्या चल रहा है आपका I। इसको यहाँ टच करा होगा तो ये आपका I0 बनेगा, इसको यहाँ टच करा होगा तो V0 बनेगा। ग्राफ में बस क्या करना है आपको, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है साइनसॉइडल और कोसाइन वाला, उसमें उल्टा कर देना है। साइन वाले वो कॉस का, सॉरी जो ऊपर थे मैक्सिमम पॉइंट से बहरहाल रिवर्ट कर देना है। I वाले को V कर देना है, V वाले को I कर देना है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस VC, वो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा बेसिकली वो C के बराबर नहीं होगा। कैपेसिटेंस तो एक टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे होगा जैसे इंडक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस हो रहा था, वैसे ही आपका कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, जिसको हम लोग XC के नाम से जानेंगे। XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और XC की आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ωc। इसको हम लोग कहते हैं 1/ω क्या होता है आपका 2πf, और यहाँ पे C एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो। ये आपका तीसरा पोर्शन है, इसे जल्दी से आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मिक्स्ड सर्किट पढ़ेंगे। मिक्स्ड सर्किट में क्या होगा ये आप लोग अभी जान जाओगे। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ आप लोग हेडिंग डाल सकते हो। एक सर्किट है आपका, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट की शुरुआत होगी। पहली बात तो हम यहाँ पे ये कर लें कि रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज क्या होंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। और हम इंडक्टिव की बात करें तो वोल्टेज लीड करेगा, या कहें करंट लैग करेगा। वोल्टेज लीड्स, ऑब्वियसली एक चीज़ लिख दिया, दूसरा लैग करेगा ही करेगा। अगर एक लीड है दूसरा लैग है। कैपेसिटिव में क्या है, करंट लीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज लैग कर रहा है। तो पहला हमारा सर्किट जो मिक्स में आता है, सीरीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, हम सिर्फ सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला होगा LR सर्किट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडक्टिव, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया, एक इंडक्टेंस बना दिया L और एक हमने रेजिस्टेंस बना दिया R, ठीक। और यहाँ पे हमने एक सेम एज यूजुअल, ये किसी में नहीं बदलने वाला, V = V0 sin ωt बना दिया हमने, ठीक। तो भाई एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा होगा VL, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L, और एक यहाँ हो रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बना के रिजल्टेंट निकालेंगे बेसिकली। तो देखिए, हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टेंस इज I टाइम्स XL, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू कैपेसिटेंस इज I टाइम्स XC, और वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस इज I टाइम्स R, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल कह सकते हो। इसमें क्या होगा आप लोग ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव या रेजिस्टेंस में जब करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो बेस में हमेशा अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो याद रखिएगा बेस वाली जगह रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप के लिए फिक्स कर देनी है। अब फिर हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, जैसे मान लो नीचे की तरफ करते हैं इसको, नीचे क्या होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है और रेजिस्टिव सर्किट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। तो किसकी प्रॉपर्टी काम आएगी यहाँ पे, इंडक्टिव वाली। तो इस सर्किट में करंट क्या करेगा,
यहाँ पे करंट लैग करेगा। भाई रेजिस्टेंस में तो कोई मतलब है नहीं, करंट लैग्स या कह सकते हो, और वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसके पीछे यहाँ VL होगा, तो इन दोनों के बीच से एक वो जाएगा, यहाँ पे फाई बना लो, फाई इसी को बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पावर फैक्टर से रिलेट करेंगे, फेस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है आपका, ये है आपका V। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया आपका VL, ये वेक्टर फॉर्म दे दो, इसको वेक्टर दे दो, इसको वेक्टर दे दो, इसको देखिए VR और ये VL दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जब लगाएंगे तो क्या आएगा आप बताइए, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, क्या आएगा, V का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक, इतना करेंगे आप। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकालेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए इंडक्टेंस L के बराबर रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता और कैपेसिटेंस C के बराबर का रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता। इंडक्टेंस ऑफर करता है XL रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफर करता है XC रेजिस्टेंस, रुकावट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना कि नेट वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ इस तरह के AC सर्किट में V बराबर आपका होगा IZ, और Z आपका रेजिस्टेंस ना होके इम्पिडेंस होगा। क्या कहलाएगा ये, इम्पिडेंस कहलाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिख दें V बराबर IZ, तो IZ का स्क्वायर, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, IR का स्क्वायर, और प्लस वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टेंस क्या होगा, IXL का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा I स्क्वायर Z स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा I स्क्वायर Z स्क्वायर, और यहाँ से I स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, अंडर ब्रैकेट इनसाइड ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ से भी I कॉमन ले लिया, I स्क्वायर तो I स्क्वायर था, I स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आपको Z बराबर कितना मिलेगा जरा बताइए, Z बराबर आपको मिलेगा, ये तो इक्वेशन लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये हर सर्किट में काम आएगी। ठीक है, Z स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इम्पिडेंस कितना मिल जाएगा LR सर्किट का, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक, इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे अपने चौथे सर्किट के बारे में। चौथा नहीं है, ये पांचवा सर्किट है, इसके जस्ट पहले वाला LR सर्किट चौथा सर्किट था। अब हम लोग पढ़ेंगे CR सर्किट, मतलब कैपेसिटिव प्लस रेजिस्टिव सर्किट। मतलब हमारे पास ये एक सर्किट होगा और इसमें एक कैपेसिटेंस लगा होगा और एक रेजिस्टेंस लगा होगा, सीरीज़ में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पे R है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR। देखिए वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर से हमें एक सर्किट बनाना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा CR सर्किट के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करता है, और रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं लीड लैग से, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ किसकी प्रॉपर्टी आगे आएगी, कैपेसिटेंस की। तो यहाँ क्या होगा, करंट लीड्स, करंट लीड करेगा। ठीक, तो हमने क्या बताया है, सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कहीं पे भी है, रेजिस्टेंस है तो बेस वाला प्लेटफॉर्म उसके लिए, उसके वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिजर्व कर दो। ठीक, अब क्या होगा, अब होगा ये कि परपेंडिकुलर में क्या होगा आपका VC, बीच से इनका क्या जाएगा, फाई एंगल पे इनका जाएगा V जाएगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में अलाउड होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो ये VC है तो ये भी आपका VC होगा। इसमें लगा लो पाइथागोरस, क्या होगा, V का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या बताया है, V बराबर IZ होता है, तो यहाँ पे लिख दो V बराबर IZ, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और VR क्या होगा, IR का होल स्क्वायर, VC क्या होगा, IXC का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा, I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल,
जेड स्क्वायर बराबर आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना फ़िलहाल आप लोग नोट करें। यहाँ से हम बहुत सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि पावर फैक्टर क्या होगा तो जैसे चलिए इसको तो बाद में सर्किट में हम जब पूरी समरी बताएंगे तब आप लोग कर सकते हो। tan फाई अगर निकालना हो क्या होगा, tan फाई परपेंडिकुलर, ये फाई है तो ये परपेंडिकुलर वी सी अपॉन वी आर, तो tan फाई वी सी कितना होगा आई टाइम्स एक्स सी और वी आर कितना होगा आई टाइम्स आर, आई से आई कैंसिल, तो आपको यहाँ पे फाइनली tan फाई कितना मिल जाएगा एक्स सी अपॉन आर, और एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी और आर यहाँ लगा हुआ है, या लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी आर। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट करने से। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सीरीज़ LCR सर्किट क्या होगा, और फिर हम इनको तीनों को समराइज़ कर देते हैं कि इनका इम्पीडेंस tan फाई cos फाई कैसे निकालते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना आप लोग अगर समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डालिए, जब तक हम रफ कर रहे हैं हेडिंग डालिए कि सीरीज़ LCR सर्किट, सीरीज़ LCR सर्किट मतलब अब ऐसा सर्किट आएगा आपके सामने जिसमें तीनों होंगे, मतलब आपका एक इंडक्टेंस भी होगा, एक आपका कैपेसिटेंस भी होगा, एक आपका रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक, और ये इनपुट वोल्टेज एज इट इज़ होगा V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। ये होगा आपका L, ये होगा आपका C, ये होगा R। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL और कैपेसिटेंस के अक्रॉस VC और रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR। ठीक, यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हमें पहले बात तो सर्किट बनाते हैं, देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है तो बेस वाली जगह उसके वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिजर्व कर दीजिए। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इंडक्टिव भी है और कैपेसिटिव भी है। तो इंडक्टेंस में आपके इंडक्टेंस में करंट लैगिंग होता है और कैपेसिटेंस में करंट लीडिंग होता है। तो अब इस सर्किट में दोनों ही सीरीज में आ चुके हैं, तो कहाँ पे करंट लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, तो यहाँ पे ये देखना है जिसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा करंट की प्रॉपर्टी भी वही होगी। अगर मान लो आपका इसका L का रिएक्टेंस ज़्यादा है तो इसकी प्रॉपर्टी सामने आएगी, मतलब करंट लैग करेगा। ठीक है, अगर इसका ज़्यादा है तो करंट लीड करेगा। तो जहाँ पे दोनों आ जाए, L और C दोनों आ जाए, तो यहाँ पे दोनों का बेसिकली डिफरेंस ले लिया जाता है, VL डिफरेंस ऑफ VC। ठीक, अब इनका रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाता है, पता है आपको क्या आएगा यहाँ पे V, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, क्या आएगा VL डिफरेंस ऑफ VC। यहाँ पे लगा दिया हमने 5, सिंपल पाइथागोरस लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस ऑफ VC का होल स्क्वायर। डिफरेंस मतलब जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटाना होता है। तो VR कितना होगा, V कितना होगा IZ, इसका होल स्क्वायर कर दो। VR कितना होगा IR, इसका होल स्क्वायर कर दो। और VL कैसा होगा IXL डिफरेंस ऑफ VC कितना होगा IXC, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में I स्क्वायर Z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे I को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे XL डिफरेंस ऑफ XC, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ से जब I बाहर लेंगे तो स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो I स्क्वायर बाहर लिया और यहाँ पे कितना आएगा XL, स्मॉल लेटर का X लिख दिया मैंने, XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से अब I स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका I स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। तो यू ऑल कैन सी कि यहाँ से I स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनली मिला Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL और डिफरेंस ऑफ XC का
होल स्क्वायर। तो z बराबर कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको इम्पिडेंस की वैल्यू मिल गई। अब इस ट्राइंगल से बहुत सारी डिटेल्स पाई जा सकती हैं। वो होगा tan फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब VL, डिफरेंस का साइन मैंने गलती से ऊपर लगा दिया, VL डिफरेंस ऑफ VC होल डिवाइडेड बाय VR। ठीक, VL कितना होता है आपका, VL होता है I टाइम्स XL, डिफरेंस ऑफ VC कितना होता है I टाइम्स XC, और VR कितना होता है I टाइम्स R। देखिए I कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से, तो यहाँ से आपका tan फाई जो मिलेगा, I कॉमन ले लीजिए, I XL डिफरेंस ऑफ XC होल डिवाइडेड बाय IR, तो मिल जाएगा XL डिफरेंस ऑफ XC होल डिवाइडेड बाय R। तो सर्किट में अगर आपको ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना आता है तो आप कई सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इतना नोट करिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।